unit statistics. Topic is mean of discrete series by शॉर्टकट मेथड या फिर इसी का दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाइट्स ऑफ 100 प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन हाइट पर प्लांट। मतलब एक गार्डन में 100 प्लांट्स है और उनकी हाइट क्या है ये आपको इस टेबल में दिया है। जैसे इस रो में हाइट्स दी है और इस रो में कितने प्लांट्स है ये दिया है। जैसे हाइट दी है सेंटीमीटर में, जैसे 64 सेंटीमीटर की हाइट कितने प्लांट्स की है, 5। 64 सेंटीमीटर हाइट कितने प्लांट्स की है, 16, एंड सो ऑन। और हमें निकालना है मीन। ठीक है, मीन की जगह कभी कभी अरिथमेटिक मीन लिख के भी आ सकता है, कभी कभी एवरेज भी आ सकता है। तो तीनों एक ही चीज है। तो इस क्वेश्चन में मेथड तो मेंशन नहीं की है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक्स आई की वैल्यूज है इनको टेबल में लिख लेना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमेशा। असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इसी को बोलते असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में एक्स आई की वैल्यू लिखना। फिर इसके बाद आपको इन पांचों में से किसी एक वैल्यू को अज्यूम करना है ए। तो आप किसी को भी ए दे सकते हो, 60 को भी ए दे सकते हो, 64 को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। बट हमेशा किसे देना, जो बीच की वैल्यू है, जो मिडल वैल्यू है। तो मिडल वैल्यू कौन सी है, 68। देखो ना, ऊपर से भी ये तीसरे नंबर पे आ रही, 1 2 3, और नीचे से भी तीसरे नंबर पे आ रही, 1 2 3। तो ये हुई मिडल वैल्यू। तो हमेशा मिडल वैल्यू को ए देना। बट ये कंपलसरी नहीं है, बट कैलकुलेशन आसानी के लिए ये आपको करना है। फिर एफ आई की वैल्यूज लिख लेना और फिर हमें निकालना पड़ता है डी आई। हर एक्स आई वैल्यू के लिए डी आई निकालना पड़ता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड डी आई एंड एफ आई डी आई। डी आई निकालने के बाद एफ आई डी आई, मतलब एफ आई की वैल्यू इंटू डी आई की वैल्यू हर एक्स आई के लिए निकालना है और उनको लिखना है टेबल में। तो देखो, डी आई मतलब क्या होता है, डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्साइज। तो डी आई का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई एज इट इज माइनस एज इट इज, ए की वैल्यू ली है हमने 68। तो देखो, पहली एक्स आई के लिए डी आई कितना आया, -8। कैसे आया होगा है, देखो ना, एक्स आई कितना है 60 -68, 60 - 68 -8। फिर दूसरी एक्स आई कितनी है, 64 -68 -4। इसी प्रकार से आपको वैल्यूज निकालनी है। फिर एफ आई इंटू डी आई। तो पहली एफ आई की वैल्यू कितनी है, 5, और पहली डी आई की वैल्यू -8। तो 5 इंटू -8 -40, 16 इंटू -4 -64, 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 4 120, 9 इंटू 8 72। फिर इसके बाद ये जो आपने एफ आई डी आई की वैल्यूज निकाली है इनका करना सम, मतलब एडिशन। -40 प्लस -64 प्लस 0 प्लस 120 प्लस 72, इनकी एडिशन आएंगी 88। एफ आई डी आई लिखना और इसके सामने सिग्मा,
सिग्मा का मतलब ही होता है सम करना, तो हमने इनकी सम की। फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है, एफ आई मतलब ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है, तो इनका भी आपको सम करना है। 5 + 16 + 40 + 30 + 9, इनका सम कितना आएगा 100। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100। फिर हम यूज करेंगे फॉर्मूला मीन का, बट ये किस मेथड का फॉर्मूला है? शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन के लिए। मीन जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है एक्स बार से, स्मॉल एक्स बार। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू है 68 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 88 और अपॉन सिग्मा एफ आई 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 68.88, जो जो मैंने वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से आपको मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज का। किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ पे तो मेथड मेंशन नहीं की थी, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया है, उसका भी आंसर यही आया है, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व किया है, उस मेथड से भी आंसर 68.88 ही आया है। उन दो वीडियोस की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको उन वीडियोस को देख लेना है। और ये तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था, मैंने इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन डाले हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट ही बनाई है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, जिसमें इन सारे वीडियोस को मैंने डाला है, तो उस प्लेलिस्ट को देख लेना। अगर इस वीडियो में अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके कुछ डाउट होंगे तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।